गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने अनिल आर क्लासेस में। आज मैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं कमेंट के लिए आपसे कुछ प्रश्नों को पूछूंगा जो आपको कमेंट करके आंसर देना है। लेकिन आप लोग जब भी वीडियो देखा करें तो वीडियो जब भी देखें तो पूरी वीडियो देखा करें, अधूरी वीडियो कभी ना देखें। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अपने दोस्तों में लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हेडिंग है तत्व यानी एलिमेंट्स, यानी तत्व क्या कहलाते हैं इसके बारे में अध्ययन करना है। तो आवर्त सारणी में देखिए 3 प्रकार के मतलब एलिमेंट पाए जाते हैं। वो एक होते हैं धातु, दूसरे होते हैं अधातु और तीसरे होते हैं उपधातु। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कितने प्रकार के? 3, धातु, उपधातु और अधातु। तो अधातु ये सब क्या होते हैं इसके बारे में इसी में अध्ययन करना है। अब सबसे पहले हेडिंग है तत्व। तत्व के बारे में समझ लेते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। क्या कहा गया है? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। मतलब ये भी जो तत्व हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। और परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? ये स्वयं से अपने आप में निर्मित होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तत्व सिर्फ क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, किसी अन्य परमाणु की आवश्यकता नहीं होती है, इतना ध्यान रखना है। तो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व अथवा एलिमेंट्स कहते हैं। उदाहरण जैसे कहा गया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। तो इसलिए ये हाइड्रोजन क्या बन गया? आपका हो गया तत्व। आगे देखेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन यानी Si, ये आपका तत्व है। कार्बन आपका तत्व है, आदि ये आपके क्या हैं? तत्व हैं। एक तत्व ऐसा पदार्थ है, एक तत्व ऐसा पदार्थ है जिसके परमाणुओं में सभी प्रोटॉन समान हैं। मतलब तत्व जो होते हैं उनके परमाणु में सभी जो है ना प्रोटॉन क्या होते हैं? समान हैं। और इसे रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें ये कहा गया है जो तत्व होता है उसे हम रासायनिक विधियाँ या भौतिक विधियाँ मतलब किसी भी विधि से आप उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी उसे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इतना याद रखेंगे तो तत्व है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है तत्वों के सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक है धातु, दूसरा है उपधातु, तीसरा है अधातु। धातु को कहते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। तो मेटल क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। धातु वे तत्व हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? त्यागते हैं। और जब त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? धनायन कहलाते हैं। जैसे आप मान लो, जैसे आपके पास धन होगा यानी आपके पास कोई चीज़ अधिक होगी तभी तो आप किसी को दे पाएंगे, और जब देंगे तो आप क्या कहलाएंगे? धनी कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे सोडियम है, सोडियम के पास एक अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। जब त्याग दिया तो उसके ऊपर क्या बन गया? धनायन, यानी कि प्लस चार्ज ये बन गया। तो यह क्या कहलाता है? धनायन। सोडियम का धनायन, इसे बोलते हैं सोडियम का धनायन। ये सोडियम आपका तत्व है। क्लियर है? तो फिर से समझ लेंगे, अभी और सारे एग्जाम्पल हैं। यानी कि परिभाषा इसकी फिर से समझेंगे। धातु वह तत्व है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल एक दे रखा पोटेशियम। पोटेशियम में जो है ना एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ठीक है। अब इसका इसलिए इसमें प्लस चार्ज बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया अलग, ठीक। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। कितने? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक है, पोटेशियम का K और मैग्नीशियम का Mg। इतना भी ध्यान रखना है।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है सोना है, सोना का एयू जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड, ठीक है। चांदी सिल्वर है ना, और तांबा सीयू, सोडियम Na, पारा Hg आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है हाइड्रोजन तत्व की श्रेणी में नहीं आता है। जो हाइड्रोजन तत्व है वो जो है ना तत्व की श्रेणी में नहीं आता है, इतना याद रखना। हाइड्रोजन तत्व की श्रेणी में नहीं आता है और इनकी संख्या 91 है। इनकी संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या 91 है, ठीक है। धातुओं के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, धातुओं के लक्षण क्या होते हैं यानी विशेषताएं, ठीक। तो पहला क्या है? धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती है, इनमें एक चमक पाई जाती है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो धातुएं हमेशा क्या रहती है? चमकती रहती हैं, तो इसलिए इसमें कहा गया धातुएं चमकीली होती हैं। एक ये आपका विशेषता हो गई धातुओं की। अगला पॉइंट है ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होती हैं, यानी कि यदि हम धातुओं को गर्म करते हैं तो इसमें यदि एक बड़ी सी धातु की छड़ ले लो, ठीक है, तो जैसे लोहे की छड़ ले ली, ठीक है, तो अगर जो उसका एक सिरा गर्म करते तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाए जाते हैं, और एक साइड से दूसरे साइड क्या है, जब एक साइड हम गर्म करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, गति करने लगते हैं, जिससे वो लोहा यानी लोहे की जो छड़ होती है वो क्या है, गर्म होने लगती है। इसीलिए कहते हैं ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। अब विद्युत की सुचालक का मतलब ये होता है यदि हम उसमें करंट प्रवाहित करें यानी विद्युत धारा प्रवाहित करें तो एक सिरे से दूसरे सिरे आसानी से प्रवाहित हो जाती है। कारण क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है ये तन्य होती हैं। क्या होती हैं? तन्य। तन्य का मतलब होता है इन्हें खींचा जा सकता है, यानी कि इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे धातुओं को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उनको धीरे धीरे क्या होते हैं, खींचकर तार पतले पतले बनाए जा सकते हैं। ये आघात वर्ध्य होती हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये आघात वर्ध्य होती हैं। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। मतलब इनको हम पीटते हैं धातुओं को तो क्या है, ये फैल जाती हैं, ठीक है, और इनको पीट कर महीन चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। प्रतिध्वनि का मतलब ये होता है कि यदि हम एक बार यदि एक आपका एक टुकड़ा है लोहे का, यदि इसको हम हथौड़े से क्या करते हैं, पीटते हैं, इसको हथौड़े से पीटते हैं तो इसमें ध्वनि एक उत्पन्न होती है और दूसरी क्या है, फिर से रिपीट होती है, तो प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। मतलब एक बार मारते हैं तो दोबारा अपने आप उसकी आवाज़ तुरंत सुनाई देती है, जस्ट तुरंत, आप है ना, तुरंत बात, तो क्या है, आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए इसे हम प्रतिध्वनि पूर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है उपधातु, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मेटालॉइड, ठीक है। वह तत्व जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु क्या होते हैं, ध्यान देंगे, धातु और उपधातु मतलब धातु और अधातु के गुण पाए जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो उदाहरण जैसे हमने ले लिया बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, आर्सेनिक है आदि, ये हमारे उपधातु कहलाते हैं। तो इनका एक चीज, इनका बोरान का प्रतीक होता है बी, सिलिकॉन का होता है SI, याद रखना है, जर्मेनियम का होता है GE, ठीक है, GE, और एंटीमनी का होता है SB, याद रखना है। टेल्यूरियम का होता है TL, आर्सेनिक का होता है AS, ठीक, और बस इतना याद रखना है, इनके प्रतीक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आधातु। आधातु क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल, यानी आधातु वे तत्व हैं, आधातु वे तत्व हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आधातु वे तत्व कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, और जब ग्रहण करते हैं तो वो क्या होते हैं, ऋणी होते हैं। क्या कहलाते हैं? ऋणी। तो इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऋणायन। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो वो ऋणी कहलाते हैं, इसलिए ऋणी को हम क्या कह सकते हैं, ऋणायन। तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ग्रहण कर सकता है,
तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर प्लस ले लिया, यानी कि इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पर बन गया क्लोराइड। एक चार्ज हो तो उसे हम बोलते हैं क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन का रेड आयन। इसे बोलेंगे क्लोरीन का, इसे बोलते हैं क्लोरीन का रेड आयन, और इसे बोलते हैं क्लोरीन तत्व, है ना। और कौन सा तत्व है? आधातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो ब्रोमाइड आयन बना लिया। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो ऑक्साइड आयन बना लिया। और सिलिकॉन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो सिलिकॉन का जो है ना ऋण आयन बना लिया। ठीक, अब आगे दे रखा आधातु के लक्षण। आधातु के लक्षण कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान से समझ लेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। आधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं, याद ध्यान रखना, आधातुएं क्या होती हैं? विभिन्न रंगों की होती है। दूसरा पॉइंट है आधातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब होता है इसमें विद्युत धारा या जो है ना ताप प्रवाहित नहीं होता, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होता। यदि यूँ कहा जाए एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा इनका गर्म नहीं होता है, किसका? आधातुओं का। तो ऐसे आपको समझ लेना है। आगे अगला पॉइंट दे रखा है आधातुएं चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती है। जितने सारे गुण धातु में पाए जाते हैं वो इसमें मतलब गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें कहा गया है आधातुएं चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं। ठीक है, आधातुएं सामान्यतः भंगुर होती है। भंगुर का मतलब ये होता है जैसे हम कोई आधातु को पीटते हैं तो तुरंत क्या चिटक जाती है, मतलब टूट जाती है, इसलिए हम कहते हैं भंगुर कहते हैं। ठीक है, आगे दे रखा इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती, मतलब ये चमकीली नहीं होती है, ये समझना है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है नोट, तो नोट अच्छे से समझ लेना है। नोट में यानी विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आयोडीन, आयोडीन आधातु होते हुए भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन क्या है? आधातु है, लेकिन ये किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? आधातु है, फिर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ये क्या है? एक आधातु है। ठीक है, अगला पॉइंट है पारा धातु है। पारा क्या है? पारा धातु है, जबकि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा धातु है, फिर भी यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग क्या है? यौगिक, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है। मतलब जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को क्या करते हैं? एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है। रासायनिक संयोजित का मतलब रासायनिक रूप से क्या है? मिलाया जाता है, मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण संयोजित तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। संयोजित तत्वों से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों को यदि हम मिला लिए निश्चित, तो ना पहले वाले तत्व का एक गुण रहेगा और ना दूसरे वाले तत्व का गुण रहेगा। इन दोनों मिल करके जो तत्व है एक नए प्रकार का पदार्थ बना लेते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक, उदाहरण जैसे दे रखा है, जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। अब ना जल में ना तो हाइड्रोजन का एक गुण विशेष मतलब दिखाता है और ना ही ऑक्सीजन का, लेकिन क्या है? ये दोनों मिल गए तो हमें क्या मिल गया? जल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी इसका गुण क्या है? विशेष जो गुण था वो समाप्त हुआ और ऑक्सीजन का गुण समाप्त हुआ, तो इसलिए दोनों मिलकर क्या बना? एक नए प्रकार का यौगिक बना लिया, पदार्थ बना लिया, है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। कुछ अन्य यौगिकों के उदाहरण जैसे गंधक, गंधक मतलब सल्फर होता है, ध्यान रखना है। शर्करा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चीनी। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और साधारण नमक आदि, ये हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन चीनी का रासायनिक नाम क्या होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो को लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।